नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ। प्रॉपर्टी विवाद में दो पक्षों में गोली चली। 13 साल के नाबालिग के पैर में गोली लगी है। महाराजपुरा के शताब्दीपुरम में बीती रात ये घटना हुई है। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ। विवाद में पत्थरबाजी के बाद फायरिंग हुई। 13 साल की छात्रा के पैर में गोली लग गई। घायल बच्ची को जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही महाराजपुरा पुलिस थाने में हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज हो चुका है। लेकिन तस्वीरें बेहद ही चिंताजनक। इस बच्ची को गोली लगते हुए इन तस्वीरों में पूरी घटना कैद हुई है। प्रॉपर्टी का विवाद जिसको लेकर पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद गोली चलाई गई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इस छात्रा को गोली लगती है। बबलू पटेल, अमन शर्मा सहित 5 लोगों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है। तो 13 साल की छात्रा के पैर में गोली लगी है। प्रॉपर्टी का एक पूरा विवाद था जिसको लेकर दो पक्ष आमने सामने। पहले पत्थरबाजी हुई और अचानक से गोली चलती है। सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, छात्रा की हालत फिलहाल कैसी और क्या ये पूरा विवाद, पूरा मामला समझाइए। सुशील, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। पूरा विवाद समझना चाहेंगे, साथ ही नाबालिग की हालत के बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, भानु प्रताप और बबलू पटेल के बीच विवाद हुआ था कल ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में। और उसके बाद इस विवाद के दौरान पथराव हुआ। पथराव के साथ ही उसके बाद फायरिंग भी हुई। जिस तरह की वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि विवाद के दौरान पत्थरबाजी हो रही है और फिर फायरिंग भी हुई है। इसी फायरिंग में 13 साल की एक लड़की जो है, नाबालिग बच्ची तोमर परिवार की, वो घायल हुई है। उसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद उसे देर रात जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत अभी बेहतर है। और इसके बाद ही पुलिस ने इस मामले में तोमर परिवार की शिकायत के आधार पर बबलू पटेल और उसके साथ ही 4 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इसमें हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और विवाद की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही है कि इनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है और पुराने कई समय से ये विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते कल रात एक बार फिर इनमें बहस हुई और उसके बाद फिर पथराव और फिर ये फायरिंग की घटना सामने आई है। निश्चित तौर पर बेहद ही बड़ी घटना, क्योंकि इसमें एक बच्ची बुरी तरह से घायल हुई है। सुशील, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, महाराजपुरा पुलिस ने देर रात इसमें हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया था। उसके बाद जब ये घटना हुई उसके बाद से ही आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और पुलिस का कहना है कि शाम तक इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये जो विवाद है मूलतः पुरानी जो चली आ रही थी इनके बीच रंजिश जी प्रॉपर्टी को लेकर, उसी को चलते ये विवाद फिर सामने आया है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भिंड से बड़ी खबर है। युवक ने तमंचे से बर्थडे केक काटा। वीडियो जिसका सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। चाकू की जगह कट्टे से केक काटा गया। सरपंच सहित 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। भिंड के बरोही थाना इलाके का यह मामला है। तस्वीरें देखिए किस तरह से युवक कट्टे से केक काटता हुआ साफ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे जशपुर की। स्कूल में शराब पीने वाला शिक्षक निलंबित किया जा चुका है। कल तस्वीरें वायरल हुई थी शराबी शिक्षक की। छात्र के सामने बैठकर शराब पी रहा था। डीईओ ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई हुई। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। तो डीईओ की तरफ से कार्रवाई। कल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और अब रुक करेंगे बिलासपुर की ओर। युवती का शव ले जाते हुए आरोपी कैमरे में कैद हुआ है। कार में युवती का कल शव मिला। इसके बाद से हड़कंप पूरे इलाके में मचा हुआ था। दुकान के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए तो आरोपी की तस्वीरें उन फुटेज में सामने आई। तस्वीरें देखिए। आरोपी आशीष साहू युवती का शव ले जाते हुए इन तस्वीरों में कैद हुआ है। लाश को कार में रखकर आरोपी कस्तूरबा नगर अपने घर ले जाते हुए भी साफ तौर पर नजर आए हैं। तो सीसीटीवी के यही फुटेज जिनके जरिए अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसका खुलासा पुलिस की तरफ से किया जाएगा।
और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। कई इलाकों में पानी सप्लाई बंद रहने वाली है। 2 दिनों तक कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। नर्मदा पाइपलाइन की शिफ्टिंग का काम हो रहा है और इसी वजह से समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। सुभाष नगर अंडरब्रिज के पास ये काम चल रहा है। कई सारे इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी और इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राजधानी भोपाल में मेट्रो के डिपो बनने के कारण नर्मदा पाइपलाइन की शिफ्टिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं सुभाष नगर पर जो है इस पाइपलाइन को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मेट्रो की लाइन यहां से निकल रही है और दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि दूसरी तरफ मेट्रो का जो डिपो है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। यही कारण है कि इस डिपो की वजह से जो नर्मदा की जो मुख्य पाइपलाइन है उसको शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है और इसी शिफ्टिंग की वजह से आज से करीब 2 दिनों तक जो है पानी की सप्लाई करीब 50 से ज्यादा इलाकों में प्रभावित रहेगी। जिंसी का इलाका हो या ओल्ड सिटी या न्यू शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस पाइपलाइन से जो है सप्लाई की जाती, लेकिन 2 दिनों तक जो है पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का ये कहना है कि पानी की कमी किसी तरीके से ना हो, हर घर पानी पहुंचे, इसके लिए टैंकरों का इस्तेमाल भी जरूरत के हिसाब से किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे बैतूल की। शहर के करीब बाघ का मूवमेंट देखा गया है। कैमरे में कैद हुआ है मूवमेंट। वन विभाग के लगाए गए कैमरे में बाघ की तस्वीरें कैद हुई हैं। शहर से 3 किलोमीटर दूर बाघ नजर आया है। बाघ में कॉलर आईडी भी नहीं लगी हुई थी। जामठी थाराखो के बीच बाघ की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। रेलवे पटरी के किनारे भी पगमार्क मिले हैं और इन्हीं के सहारे अब वन विभाग बाघ पर निगरानी बनाए हुए है। और अब नर्मदापुरम की भी बात कर लेते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व घूमने आए सैलानियों के सांसें उस वक्त थम गई जब पर्यटकों की खाड़ी के सामने 3 बाघ अचानक से आए, गाड़ी के रास्ते में बैठ गए। जंगल सफारी का दीदार करने आए पर्यटकों की गाड़ी के सामने जैसे ही बाघ परिवार आया, पर्यटकों ने भी बिना देर के अपने कैमरे निकाले और इस खूबसूरत तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में अक्सर बाघ सफारी के दौरान इस तरह से बाघों की मौजूदगी देखी जाती है और इस वजह से सैलानियों के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अब पहली पसंद बना हुआ है। साथ ही उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों के सामने जब छोटा भीम नाम बाघ आया तो बांधवगढ़ घूमने आए पर्यटक रोमांचित हो उठे। राजसी ठाठ में घूमते छोटा भीम की तस्वीरें सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद की हैं। बांधवगढ़ के छोटा भीम यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय बाघ है, जिसको देखने के लिए कई बार पर्यटक यहाँ पर रुक करते हैं। और सीहोर में सोसाइटी से खाद लेने के लिए लाइन में लगे 65 साल के वृद्ध किसान की तबीयत बिगड़ी। इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घंटों लाइन में लगकर खाद के लिए बारी का इंतजार करने के चलते तबीयत बिगड़ी और मौत हुई है। वहीं प्रशासन ने साफ किया है कि किसान अपनी पर्ची के आधार पर खाद ले चुके थे। घर जाने के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई थी। हार्ट अटैक के चलते मौत हुई। उसके बाद में लाइन लगे रही है, पता नहीं कब तक, 2-3 बजे के करीबन तक खाद मिला नहीं। फिर 3 बजे के करीबन उनको ही बंदर का बिल फटा। इसके बाद में जब वो गोडाउन तक जाने लगे तो बीच में गिर गए और वहीं पे दुर्घटना। मन संस्था पे खाद लेना आए तो उस टाइम सही हालत में थे और हमने उनको खाद के बिल भी काट दिए, परमिट भी काट दिया, दस्तखत अंगूठे भी ले लिए। परमिट लेकर वो जब वो खाद गोडाउन पर जाने लगे, रास्ते में कहीं उनको ठोकर लगी या गिर गए कि हमें नहीं मालूम किस कारण से उनकी घटना। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज।